हेलो स्टूडेंट्स, एंटी9 माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव, जो कि ट्रांसमिशन लाइन यूनिट का लेक्चर नंबर 3 है। आज के हमारे इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। हम स्टैंडिंग वेव होता क्या है और स्टैंडिंग वेव ट्रांसमिशन लाइन में बनती कैसे है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा हम स्टैंडिंग वेव पैटर्न को ड्रॉ करना सीखेंगे और हम स्टैंडिंग वेव पैटर्न को एनालिसिस करेंगे। मीन्स वी विल ड्रॉ द स्टैंडिंग वेव पैटर्न एंड एनालाइज द स्टैंडिंग वेव पैटर्न। इसके अलावा आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम होगा स्टैंडिंग वेव रेशियो को डिफाइन करना और इसका इम्पॉर्टेंस समझना। स्टैंडिंग वेव रेशियो, जिसको हम VSWR या वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो भी कहते हैं, इसका को परिभाषित करेंगे और इसका ट्रांसमिशन लाइन में क्या इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी या हम सिग्नल को वोल्टेज करंट के फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जनरेटर से लोड भी हम कह सकते हैं इस केस में कि जनरेटर से लोड के बीच में हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं। जनरेटर में जितना सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होता है, हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ कहाँ डिलीवर हो जाए, लोड पर। ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम केबल या वायर भी कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। और इसका यूज़ क्या है, तो वो भी हमने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर या बिटवीन जनरेटर एंड लोड। ट्रांसमिशन लाइन के कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहचान ट्रांसमिशन लाइन की होती है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो कैरेक्टर इम्पीडेंस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इन ए रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन मीन्स ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसमें सिग्नल रिटर्न नहीं आता हो, तो उस वाले केस में रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे उसको हम। और इन ए रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। और उस रेशियो को, वोल्टेज करंट के उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, जिसको हम Z0 की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस 50 ओम हो सकता है, या हम 150 ओम भी हो सकता है, या 300 ओम भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम कहते हैं, जो कि ट्रांसमिशन लाइन का एक स्पेसिफिकेशन होता है। कैरेक्टर इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन की दो कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितना है, कंडक्टर की थिकनेस कितनी है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है। पर वो ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। 50 मीटर की लेंथ के लिए भी ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस उतना ही होगा जितना 1 मीटर के लिए होगा, या इवन 1 सेंटीमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए होगा। साथ ही यह हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ट्रांसमिशन लाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो यह भी हमने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ हम जनरेटर्स की पावर को लोड पे डिलीवर करने के लिए करते हैं। और हम जानते हैं कि पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगी, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, वह लोड के इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। अगर लोड के इम्पीडेंस के बराबर है तो हम कहेंगे कि लोड पे पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होती है ना। तो Z0 हमने लास्ट टाइम देखा था कि Z0 वो ट्रांसमिशन जनरेटर के लिए इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की तरह बिहेव करता है, और लोड के लिए आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कि
लोड से मैच होना चाहिए एज पर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो इस केस में हम जानते हैं कि अगर पर्टिकुलरली हम लोड पे कॉन्सेंट्रेट करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज़ टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लोड, देन ओनली द मैक्सिमम पावर विल डिलीवर टू द लोड। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि Z0 अगर ZL के बराबर होगा तो हमारी जनरेटर की पावर लोड पे मैक्सिमम डिलीवर होगी। बट नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज डेट कि इफ Z0 इज नॉट इक्वल टू ZL मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस लोड के इम्पिडेंस के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? दैट इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन। इस तरह चीज़ को हम कहते हैं इम्पिडेंस मिसमैच। मीन्स लोड का इम्पिडेंस ट्रांसमिशन लाइन के इम्पिडेंस से मैच नहीं हो रहा है, तो इस वाले केस में क्या होगा? तो सबसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि जितनी ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट पे जो हम पावर पहुंचा है वो पूरी की पूरी पावर लोड पे डिलीवर नहीं होगा। मीन्स लोड जहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जितनी पावर है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो पावर लोड पे डिलीवर नहीं होगी। ओके, तो पहली प्रॉब्लम तो क्या होगी? अगर इम्पीडेंस मैच नहीं कर रहा हो लोड और ट्रांसमिशन लाइन का तो लोड पे पूरी पावर डिलीवर नहीं होगी। इस तरह के ट्रांसमिशन को हम क्या कहेंगे? इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन। तो जो पावर डिलीवर नहीं होगी, द पावर डेट नॉट डिलीवर टू द लोड, वो क्या करेगी? तो डेट विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। वो पावर या वो सिग्नल जो लोड पे डिलीवर नहीं हुआ है या लोड पे कंज्यूम नहीं हुआ है, वो पावर या वो सिग्नल जो है वापस रिवर्स डायरेक्शन में या जनरेटर की तरफ जो है जाने लग जाता है। और इस वजह से हम आगे अब देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक पैटर्न जनरेट हो जाता है पावर का या स्ट्रेंथ का। उस पैटर्न को हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो द पावर डेट नॉट डिलीवर्ड टू द लोड विल रिटर्न बैक towards the generator that produces standing wave along the length of transmission line। तो अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है और ये बनता कैसे है। तो स्टैंडिंग वेव बनने का कारण क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस लोड के इम्पिडेंस से मैच नहीं होता है। तो हम जितना पावर हम जनरेटर से लोड की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर इम्पिडेंस मिसमैच है तो कुछ पावर हमारी लोड से किस तरफ चले जाएगी? जनरेटर की तरफ चले जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में दो डायरेक्शन की पावर होगी, एक जनरेटर से लोड की तरफ और एक लोड से जनरेटर की तरफ। और आगे हम देखेंगे कि यही चीज़ क्या बनाती है? ट्रांसमिशन लाइन के अंदर स्टैंडिंग वेव बनाती है। तो जब इम्पिडेंस मिसमैच होता है, मीन्स Z0 ZL के इक्वल नहीं होता है, तो उस केस में देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या टू टाइप्स ऑफ सिग्नल इन द ट्रांसमिशन लाइन। पहला जो कि यूजुअल है, जो कि उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, जो कि उस केस में सिग्नल हमारा जनरेटर से लोड की तरफ जाता है, जो कि नॉर्मल डायरेक्शन है। सिग्नल हमारा जनरेटर से मीन्स ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट एंड से ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट एंड की तरफ जाता है। तो इस तरह के सिग्नल को या इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इस तरह की सिग्नल वेव को हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। पर अगर लोड से इम्पिडेंस मैच नहीं है तो कुछ सिग्नल की स्ट्रेंथ रिटर्न जाती है। जितना ज़्यादा मिसमैच होगा उतना ज़्यादा रिटर्न जाएगी। तो रिटर्न जाएगी तो हमारे वो कहलाएगी बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। ऐसा सिग्नल जो रिवर्स डायरेक्शन में या रिटर्न डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जो कि हम कहें कि लोड से जनरेटर की तरफ जाता है, तो उस तरह की ट्रेवलिंग वेव को हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। तो ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे मिसमैच के केस में कि दो तरह की वेव्स होती है। किसी भी पॉइंट पर एक वेव होगी फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव और एक होगी बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, और ये दोनों वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी और इंटरफेयर करेगी तो एक
रिजल्टेंट पैटर्न बनाएगी, इंटरफेरेंस पैटर्न, और उसी रिजल्टेंट पैटर्न को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न। सो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव एंड बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव इंटरफेयर ईच अदर एट ऑल द पॉइंट ऑफ ऑन द ट्रांसमिशन लाइन. This result in production of periodic pattern of maxima and minima of signal strength along the length of transmission line. तो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव और रिवर्स ट्रेवलिंग वेव दोनों ट्रांसमिशन लाइन के हर पॉइंट पर इंटरफेयर करेगी और हमें क्या मिलेगा, उनका रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि अगर दोनों वेव अगर सेम फेज में किसी पॉइंट पर मिलेगी या जहाँ जहाँ सेम फेज में दोनों वेव मिलेगी वहाँ पर हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों वेव जिन जिन ट्रांसमिशन लाइन के जिन जिन पॉइंट पर अपोजिट फेज में या 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ मिलेगी तो वहाँ पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ उन पॉइंट पर हमें मिनिमम मिलेगी। सिग्नल की स्ट्रेंथ की हम बात करें तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें पावर या वोल्टेज या करंट, हम जिसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम पावर बोलेंगे, और अगर हम वोल्टेज वेव या वोल्टेज सिग्नल की बात कर रहे हैं हम तो हमें वोल्टेज की बात करेंगे, और करंट सिग्नल की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के हर एक पॉइंट पर हम करंट की बात करेंगे। नॉर्मल केस में हमें हर जगह वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस लोड से मैच करता है तो हमें ट्रांसमिशन लाइन के सभी पॉइंट पर हमें वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसी तरह मीन्स हम अगर इस पॉइंट पे देखें हम तब भी हमें वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, और इस पॉइंट पे देखें या सभी पॉइंट पे देखें हमें तो वोल्टेज सेम मिलेगा। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो, और लॉस है तो वोल्टेज कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होगा, जैसे से हमारे लोड की तरफ हम वोल्टेज चेक करते हैं डिक्रीज होगा लॉसी ट्रांसमिशन लाइन में। बट अगर इम्पीडेंस मिसमैच हो रहा है तो हमें किसी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे ट्रांसमिशन लाइन के इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें हमें तो हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ मिनिमम मिल रही है, पर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के इस पॉइंट पर देखें हमें तो सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें मैक्सिमम मिल रही है, फिर इस पॉइंट पर मिनिमम मिल रही है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के किसी पॉइंट पर सिग्नल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलेगी, कुछ दूरी पर हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ मिनिमम मिलेगी। इस तरीके से एक मैक्सिमा मिनिमा का, चाहे हम वोल्टेज की बात करें या करंट की बात करें या पावर की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें, तो हमें एक मैक्सिमा मिनिमा का पीरियोडिक पैटर्न बनता है। इसी पीरियोडिक पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज बेसिकली व्हाट, पीरियोडिक पैटर्न ऑफ मैक्सिमा मिनिमा along the length of transmission line in case of impedance mismatch. ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल के टर्म में देखें हम कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का मिसमैचिंग का हम एक केस प्रोड्यूस करें जिसमें Z0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करें, इसका करेक्टर इम्पीडेंस Z0 है, और इस ट्रांसमिशन लाइन को हम एक लोड से कनेक्ट करें जो कि ओपन है। ओपन है मीन्स उसके दोनों एंड जो है वो ओपन है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में लोड को हम बोल सकते हैं इन्फानाइट। ओपन ट्रांसमिशन लाइन के केस में लोड को हम क्या कह सकते हैं, इन्फानाइट। तो इस वाले केस में Z0 इज़ नॉट इक्वल टू ZL, क्योंकि Z0 हम कुछ भी रखें, हमारा लोड ओपन है तो इम्पीडेंस हाईली मिसमैच का एक ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस वाले केस में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर पूरी लेंथ में, यहाँ से लेके इनपुट से लेके आउटपुट लेंथ तक ट्रांसमिशन लाइन में हमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा, मीन्स मैक्सिमा मिनिमा का एक पीरियोडिक पैटर्न बनेगा। तो अगर हम ओपन
ट्रांसमिशन लाइन के केस में एग्जांपल देख रहे हैं, तो इस केस में जहाँ पर ओपन एंड है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ओपन एंड है, तो इस पॉइंट पर चूंकि ओपन एंड है इसलिए करंट की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम होगी। ये डैश डैश लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है और वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम होगा। पर इस ओपन एंड से हम λ/4 दूरी पर, लेमडा यहाँ पे सिग्नल की वेवलेंथ है, λ/4 डिस्टेंस पर, λ/4 डिस्टेंस पर कहाँ से, ओपन एंड से हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिचुएशन उल्टी दिखती है। यहाँ पर वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा, है ना, ये वोल्टेज मिनिमम हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पर, और करंट जो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि ओपन एंड से जस्ट रिवर्स कंडीशन है। फिर λ/4 डिस्टेंस पर जाए हम तो फिर से सिचुएशन उल्टी हो जाती है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर λ/4 डिस्टेंस पर हमें सिचुएशन रिवर्स मिलती है। रिवर्स सिचुएशन मीन्स अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो λ/4 के बाद वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा, और अगर करंट मैक्सिमम है तो λ/4 के बाद करंट मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न को हम एनालिसिस करें तो λ/4 डिस्टेंस पर पैटर्न रिवर्स हो जाता है और λ/2 डिस्टेंस पर पैटर्न सेम रहता है। ये λ/4 डिस्टेंस किसी भी एक पॉइंट पर ले लें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर λ/4 डिस्टेंस है तो अगर वोल्टेज मिनिमम है तो दूसरे पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर करंट मिनिमम है तो दूसरे पॉइंट पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। बट λ/2 डिस्टेंस पर, λ/2 डिस्टेंस ले लें, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कहलाएगी λ/2। λ/2 डिस्टेंस पर सिचुएशन सेम रहती है। λ/2 डिस्टेंस में सेम, अगर वो वोल्टेज मिनिमम है तो λ/2 डिस्टेंस पर भी वोल्टेज मिनिमम मिलेगा, है ना। अभी जो एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पर करंट मिनिमम है और λ/2 डिस्टेंस पे भी करंट मिनिमम है। पर अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो λ/2 डिस्टेंस पर भी वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बन रहा है। मीन्स अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को हम मेज़र करें तो इस पॉइंट पर हम देखें, इस पॉइंट पर हमें करंट मिनिमम मिलेगा और वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। ओके, इस पॉइंट पर हम देखें ट्रांसमिशन लाइन के तो हमें वोल्टेज मिनिमम मिलेगा और करंट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो जबकि अगर इम्पीडेंस मैच किया होता तो हर पॉइंट पर हमें वोल्टेज जितना मिल रहा है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक उतना ही मिलेगा और करंट भी उतना ही मिलता है। तो मगर मिसमैच होता है तो हमें इस तरीके का एक पैटर्न बनता है, और ये पैटर्न जो है फिक्स पैटर्न है, मीन्स ट्रेवलिंग पैटर्न नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं हमें जो मिल रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे वोल्टेज मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है। तो अभी देखें, 1 सेकंड बाद देखें, 2 सेकंड बाद देखें, हमें वही सिचुएशन मिलेगी। और अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, इस पॉइंट पर हमें करंट मिनिमम मिल रहा है, वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है, तो हम किसी भी टाइम पर हम देखेंगे तो हमें सेम सिचुएशन मिलेगी। तो मीन्स ये पैटर्न ऐसा नज़र आता है कि हमें ये पैटर्न इस ट्रेवलिंग पैटर्न नहीं है, मीन्स मूविंग पैटर्न नहीं है, और फिक्स पैटर्न है। और फिक्स पैटर्न है मीन्स इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग पैटर्न। इस तरीके से हम जो पैटर्न बनता है इंटरफेरेंस पैटर्न, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कब किस पॉइंट पर वोल्टेज का मैक्सिमा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों ट्रेवलिंग वेव इंटरफेयर कर रही है तो सेम फेज में इंटरफेयर हो, तो सेम फेज में हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, वो बढ़ जाएगा। और हमें कब वोल्टेज मिनिमम मिलेगा, जब दोनों वेव
है ना, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव और बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव अगर अपोजिट फेज में इंटरफेयर करेंगे तो उन पॉइंट पर हमें वोल्टेज का मिनिमा मिलेगा। सेम बात हम करंट की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक और हम ध्यान दें कि जिस पॉइंट पर वोल्टेज मिनिमम मिल रहा है उसी पॉइंट पर करंट मैक्सिमम मिलता है, या उल्टी बात करूँ मैं तो जिस पॉइंट पे करंट मिनिमम मिलता है उसी पॉइंट पर वोल्टेज का मैक्सिमम मिलता है। मीन्स यहाँ पे वोल्टेज और करंट एक दूसरे से आउट ऑफ फेज रहते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं। तो दिस व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। इसी तरीके से हम शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का स्टैंडिंग वेव पैटर्न के ड्रॉ करने की बात करें हम, तो शॉर्ट सर्किट मीन्स दोनों वायर को आपस में मिला दिया जाए। यहाँ पे वायर को शॉर्टेड कर दिया जाए, मीन्स लोड की वैल्यू ज़ीरो कर दी जाए। तो अगर लोड ज़ीरो है तो ट्रांसमिशन लाइन का करेक्टर इम्पीडेंस कुछ भी हो वो लोड से मैच नहीं करेगा। तो ये भी अगेन दूसरा एक और हाईएस्ट मिसमैच का केस हो गया। तो इस वाले केस में भी हम बात करें तो सिग्नल जो एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है वो पूरा सिग्नल रिटर्न आएगा। तो हमें दो तरह की ट्रेवलिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव और बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। दोनों ट्रांसमिशन लाइन के हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी और इंटरफेयर करने पर करंट और वोल्टेज का मैक्सिमा मिनिमा का एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इसमें जो पैटर्न बनता है उसको अगर हम देखें तो जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है और वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट में जहाँ पर लोड हमने दोनों ट्रांसमिशन लाइन के दोनों जो आउटपुट के जो वायर है उनको आपस में हमने जॉइंट कर दिया। तो इस तरह के लोड को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड लोड। तो शॉर्ट सर्किट लोड के केस में करंट, ये जो करंट है ये हमें मिलेगा मैक्सिमम और वोल्टेज हमें मिलेगा मिनिमम। ओके, और λ/4 डिस्टेंस पर शॉर्ट सर्किट λ/4 डिस्टेंस पर सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, करंट मिनिमम हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा और ट्रांसमिशन लाइन से λ/2 डिस्टेंस पर हमें वही की वही सिचुएशन वापस मिलेगी। वही सिचुएशन वापस मिलेगी मीन्स करंट मैक्सिमम, ये करंट मैक्सिमम और वोल्टेज मिनिमम मिलेगा। तो जैसा ओपन सर्किट में होता है उसका जस्ट उल्टा शॉर्ट सर्किट में भी होता है। पर बीच में हम ट्रांसमिशन लाइन में हम कहीं पे भी हम देखें तो हमें वही की वही पैटर्न मिलता है। कभी वोल्टेज मैक्सिमम है कहीं पर तो कहीं पर करंट मैक्सिमम है, कहीं पे वोल्टेज मिनिमम है तो कहीं पे करंट मिनिमम है। एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है करंट और वोल्टेज। तो इस तरीके से मेरा मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन में अगर इम्पीडेंस मिसमैच होते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में हर पॉइंट पर हम देखना चाहें तो हमें वोल्टेज और करंट का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्सिमम मिनिमम का। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं पावर की भी, कि पावर हमारी सेम पावर नहीं मिलती है पूरी अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन की पूरी लेंथ में हमें पावर सेम नहीं मिलेगी, कहीं पर पावर मैक्सिमम मिलेगी तो कहीं पर पावर हमें उससे λ/4 डिस्टेंस पर, अगर जहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है उसके λ/4 डिस्टेंस पर हमें पावर क्या मिलेगी, मिनिमम। तो इस तरह चीज़ को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न। मिसमैच को अभी बताने के लिए मैंने हम बताया कि जैसे अगर इम्पीडेंस मिसमैच करता है तो हमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनती है। मीन्स अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है, स्टैंडिंग वेव बनना मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पर पावर ज़्यादा कहीं पर पावर कम, हमें इस तरह का अगर हमें कहीं मेजरमेंट या फीलिंग होती है तो हम उस कहते हैं कि मिसमैच हो रहा है। तो डेट इज़ द लॉजिकल थिंग। बट हमें पता लगाना होता है कि कितना मिसमैच है। तो उसके पता लगाने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है या एक मैथमेटिकल तरीका है कि जो बताता है कि ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस लोड के इम्पीडेंस से कितना ज़्यादा मिसमैच है। मीन्स मिसमैच के मैंने आपको बताया प्रॉब्लम कि मिसमैच से क्या होता है, तो कितना ज़्यादा मिसमैच है। तो पता लगाने के लिए एक मैथमेटिकल तरीका है और उस मैथमेटिकल तरीके या मैथमेटिकल पैरामीटर है, उसी को हम कहते हैं VSWR।
काफ़ी पॉपुलर नाम है ये VSWR, जिसका फुल फॉर्म है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। It is the mathematical parameter to determine the amount of mismatch between transmission line and load, है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन में और लोड में कितना मिसमैच है उसको मैथमेटिकल तरीके से बताने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में जब बताया मैंने कि अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो कहीं पर मैक्सिमम होगा और कहीं मिनिमम होगा। तो ये VSWR बेसिकली रेशो होता है मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज ऑन द स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो VSWR इज बेसिकली द रेशो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसी को हम ISWR के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वन एंड सेम थिंग है दोनों। ISWR मीन्स अगर हम करंट का रेशियो ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ISWR, करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो। नंबर वही आएगा पर एक बताने का तरीका अलग अलग हो जाता है। करंट का रेशियो अगर हम लेते हैं तो ISWR बोलते हैं और वोल्टेज का रेशियो लेते हैं तो उसको VSWR बोलते हैं। नॉर्मली पॉपुलर नाम क्या है? VSWR। एक और तरीके से बात करें हम तो अगर ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस Z0 है और लोड का रेजिस्टेंस अगर RL है तो VSWR होगा Z0/RL। अगर Z0 की वैल्यू ज़्यादा है RL से तो, या अगर Z0 की वैल्यू कम है, यहाँ पे सिंबल गलत बन गया, Z0 की वैल्यू कम है मीन्स RL अगर ज़्यादा है ना, इफ़ RL इज़ ग्रेटर देन Z0 तो इस केस में VSWR का फार्मूला हो जाएगा RL/Z0। मीन्स जो भी बड़ा है उसको ऊपर रखना है और जो छोटा है उसको रेशो में नीचे रखना है। तो इन दोनों के रेशो को भी हम क्या कहते हैं? VSWR। VSWR का वैल्यूज़ जो होती है या रेंज होती है वो मिनिमम तो 1 होती है ना, क्योंकि जब हम बड़े को ऊपर रख रहे हैं और छोटे को नीचे रख रहे हैं तो आंसर डेफिनेटली 1 या उससे ज़्यादा आएगा। तो मिनिमम VSWR की वैल्यू आती है 1 और मैक्सिमम उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। 1 मीन्स जब Z0 RL के इक्वल है तो उस केस में VSWR क्या कहलाएगा? 1। या इसको हम दूसरे तरीके से बात करें हम तो हम कहेंगे उसको इम्पीडेंस मैचिंग हो रहा है। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस लोड के इम्पीडेंस से या रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है। तो उस केस में VSWR का आंसर कितना आएगा? 1। तो 1 मतलब आइडियल सिचुएशन हो गई। मीन्स अगर हमने VSWR मेज़र करा और हमारा आंसर 1 आया मीन्स हमारी ट्रांसमिशन लाइन इज़ परफेक्टली मैच विथ लोड। ओके। और इनफाइनाइट कब आएगा? जब हाईली मिसमैच हो। और हाईली मिसमैच का हमने 2 एग्जाम्पल पहले देखा कि अगर लोड ओपन हो या लोड शॉर्ट हो तो उस केस में VSWR की वैल्यू विल बी वेरी वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकली VSWR की वैल्यू 1 आना चाहिए या 1 के बहुत क्लोज आना चाहिए, 1 या 1.01 या 1.05 वगैरह वगैरह। पर अगर इसकी वैल्यू 2, 3, 4 अगर इस तरह की आती है तो हम कह सकते हैं कि इम्पीडेंस मिसमैच हो रहा है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी इम्पीडेंस उतना ज़्यादा मिसमैच होगा, है ना। इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले हम कि सपोज वी हैव कोएक्शियल केबल जिसका कैरेक्टर इम्पीडेंस 50 ओम है। इसको हमने एक रजिस्टिव लोड जिसकी वैल्यू 75 ओम है उससे हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Z0 इज़ नॉट इक्वल टू RL। तो इस वाले केस में डेफिनेटली ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा और हमें VSWR की वैल्यू कुछ मिलेगी। तो हमारा पर्पस क्या है कि अगर इस वाले केस में एक कोएक्शियल केबल ऑफ 50 ओम कैरेक्टर इम्पीडेंस इज कनेक्टेड विथ रजिस्टिव लोड ऑफ 75 ओम, तो इन डेट केस कैलकुलेट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो अगर सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, इसको हम सॉल्व करें VSWR इक्वल टू RL/Z0।
ओके, तो हम वैल्यू पुट करें तो 75 ओम अपॉन 50 ओम, तो हमारा आंसर आएगा 1.5। तो 1.5 VSWR आया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन और लोड के इम्पीडेंस मिसमैच है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है, 2 आया 3 आया, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा Z0 और RL में मिसमैच है। इम्पोर्टेंस क्या है VSWR का? जो मिसमैचिंग का कहें तो उसका डिसएडवांटेज होता है। अगर VSWR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मीन्स एक होना चाहिए आइडियल केस में, जो कि हमारे इम्पीडेंस मैचिंग का एग्जांपल हो गया, पर VSWR की वैल्यू एक से ज़्यादा आना हमें हमेशा क्या देता है? डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज मीन्स पहला तो हमें समझ आता है कि अगर VSWR की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इम्पीडेंस मिसमैच होगा। तो मिसमैच से हमें प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के हिसाब से क्या पता लगती है कि लोड पे पूरा पावर डिलीवर नहीं होगा, तो हम कहें कि लेस पावर ट्रांसफ़र इफ़िशेंसी होगी अगर मिसमैच हो रहा है तो, क्योंकि पूरी पावर लोड पर जाएगी नहीं, कुछ पावर रिटर्न आ जाएगी। तो उस केस में हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा लोड से, तो रिफ्लेक्शन और री रिफ्लेक्शन विल प्रोड्यूस मोर लॉसेस। तो ये दूसरा हमें डिसएडवांटेज है कि जितना ज़्यादा पावर एक एंड से दूसरे एंड और दूसरे एंड से फिर पहले एंड और वापस फिर रिटर्न जाएगी, अगर इस तरह केस हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन और री रिफ्लेक्शन। तो इसकी वजह से हमें और ज़्यादा लॉसेस होंगे, क्योंकि सिग्नल हमारा उस ट्रांसमिशन लाइन में उतना ही राउंड लगाता रहेगा, जबकि सिग्नल हमारा पर्पस क्या है? सिग्नल हमारा लोड पे डिलीवर होना चाहिए। ओके, तो तीसरा एक और प्रॉब्लम है कि अगर वो बार बार सिग्नल इधर से उधर एक ही सिग्नल इधर से उधर ट्रेवल कर रहा है तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में और ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेगा, या हम कहें कि हमारे लोड पे घोस्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा। एक ही सिग्नल एक से ज़्यादा टाइम पर अलग अलग समय पर लोड पे आता है तो हम उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? घोस्ट इमेज की प्रॉब्लम कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन एंड री रिफ्लेक्शन विल प्रोड्यूस नॉइज या घोस्ट इमेज एट द लोड। इसके अलावा अगर एक एक्सट्रीम एग्जांपल लें कि हमारा स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मिसमैच ज़्यादा हो रहा है और हमारा हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस केस में हमारा वो स्टैंडिंग वेव बनेगी, मीन्स वोल्टेज का मैक्सिमा बनेगा या करंट का मैक्सिमा बनेगा। तो हो सकता है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन को वो डैमेज भी कर दे, क्योंकि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा अगर वो ब्रेकडाउन से ज़्यादा हो गया तो वहाँ उस पोर्शन पे वो ट्रांसमिशन लाइन को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बर्न कर देगा और हमारे ट्रांसमिशन लाइन को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तो ये वाली सिचुएशन कब क्रिएट होती है? जब हाई पावर हम ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो करवा रहे हैं तो, और उस केस में अगर मिसमैच होता है तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट, विद डेट आई कम टू द एंड ऑफ दिस माई वीडियो लेक्चर। पर बिफोर आई एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए असाइनमेंट, और सिंपल से असाइनमेंट रहते हैं, उसको आप हमारे गिवन टाइम में मुझे व्हाट्सएप करिए। तो आज के वीडियो लेक्चर के असाइनमेंट नोट कीजिए। राइट फुल फॉर्म ऑफ VSWR एंड डिफाइन। VSWR का फुल फॉर्म लिखकर आपको उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रेंज ऑफ VSWR। VSWR की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए कोएक्शियल केबल ऑफ 75 ohm characteristics impedance is connected with a resistive load of 50 ohm. Then calculate VSWR। मतलब एक कोएक्शियल केबल है जिसका करेक्टर इम्पीडेंस 75 ओम है, उसको अगर हम एक 50 ओम के लोड से कनेक्ट करें तो डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिसमैच हो रहा है।
तो मिसमैच हो रहा था, VSWR की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, तो हमें पता लगाना है कि VSWR की वैल्यू कितनी आएगी। तो डियर स्टूडेंट, होप you enjoy this video. See you in next video.